बहन जी नमस्कार। जी सत साहिब। जी क्या नाम है आपका? अमृत कौर आलूवालिया नाम है मेरा। अमृत कौर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 4 जून 2013 को जुड़ी थी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देखिए, मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैं मानती थी। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथ में, हम उसको मानते थे, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे कभी समझ नहीं आया। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने सुना और उनसे जुड़े, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें क्या दिखाया है, क्या लिखा है और हमें कैसी भक्ति करनी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ी, मैं कॉलेज का लास्ट ईयर कर रही थी, तब मुझे मेरे हस्बैंड के वहाँ से रिश्ता आया था। तो वो 13 साल से जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उन्होंने पहले तो हमें बताया जब देखने आए कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के मेरा पूरा परिवार शॉक्ड हो गया था, क्योंकि हमने अपने मतलब जब तक के लाइफ में अभी तक कभी नहीं देखा कि दहेज नहीं मांगा है। तो हमारे फैमिली में सबसे बड़ा शौक तो ये था कि क्यों ऐसे। तो हमने सोचा कि लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं या कुछ प्रॉब्लम तो, लेकिन जब हमने उनका ज्ञान समझा तो हम बहुत शॉक्ड थे। मेरी बहनें भी हैं, तो उनकी जब शादी हुई थी तो मम्मी डैडी ने बहुत दहेज दिया था। तो मुझे आज भी याद है, मतलब मेरे मम्मी डैडी बहुत ही मतलब कर्जे में जा चुके थे उसके लिए, क्योंकि एक बेटी की शादी करना आज के ज़माने में बहुत छोटी बात नहीं है। वो बहुत माँ बाप को पता है और उनके परिवार को पता है वो कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरे शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया। मैंने जो जोड़ा भी पहना था वो मुझे मेरे ससुराल से आया था। ना उन्होंने कोई मांग रखी, ना 1 रुपए का भी मैंने दहेज दिया। क्या कारण मानते हैं कि उन्होंने आपसे दहेज की मांग नहीं की, बगैर दहेज के आपकी शादी हुई है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही निर्मल ज्ञान है, जिन्होंने हमारे समाज को बताने की कोशिश की और हमारे भक्तों को बताया कि बेटी को बेटी बनाकर ही लाना है, बहू बनाकर नहीं। तो ये दहेज प्रथा इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद की है। समाज सुधार में यदि बात की जाए किसी भी संत की या महंत की, तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि आज जो नशा हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है उस पर संत रामपाल जी महाराज ने ब्रेक लगा दिया है और बहुत सारे लाखों लोगों का नशा उन्होंने छुड़ा दिया है। आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हो, आपके परिवार में ऐसा कोई अनुभव हो कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार से किसी भी व्यक्ति का नशा छुड़वाया हो? सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने जैसे ही नाम लिया ये दिया। मेरे माता पिता और मैं और मेरे चाचा चाची, हम लोग ये राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर सत्संग में जाते थे, लेकिन कोई ज्ञान नहीं था। मतलब मैं जाती थी लेकिन मुझे वहाँ का ज्ञान नहीं समझ आता था कि क्या ज्ञान देना चाहते हैं वो। वहाँ पर बताया जाता था कि आप परमात्मा आपको परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको परीक्षा देनी है, शरीर चेंज का आना है। मतलब ये इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस था मेरे लिए ज्ञान। तो मेरे डैडी फिर भी नशा करते थे। वहाँ पर बताया जाता था नशा नहीं करो, लेकिन मेरे डैडी ने नहीं छोड़ा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़े, वो दिन और आज का दिन है, हमें भक्ति ये नाम दीक्षा लेकर आज 4 साल हो चुके हैं पूरे। मेरे डैडी ने फिर से कभी सिगरेट की तरफ या शराब की तरफ देखा भी नहीं है। आखिर लोग जब दूसरे पंथों में होते हैं, दूसरे संतों से जब नाम दीक्षा लेते हैं, तो उन मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं करते? और जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं और नशा छोड़ देते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं और दहेज देना बंद कर देते हैं, ऐसा कैसे है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, और जो इनका ज्ञान है ये निर्मल ज्ञान है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो जैसे इस ज्ञान को हम समझते हैं, विद प्रूफ्स देखते हैं, हमें तुरंत हमारी आत्मा को पता चलता है कि ये ज्ञान जो है ये निर्मल है और ये ज्ञान 100% प्योर ज्ञान है। ये ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इस भक्ति को करके मोक्ष प्राप्ति का है। अभी जैसे मैं कॉलेज लाइफ में थी, तो जो कॉलेज लाइफ है, एजुकेशन, यंगस्टर्स ओनली नोज द वर्ड इज एंजॉयमेंट, दे डोंट नो भक्ति। तो यंगस्टर्स को होता है कि भक्ति की एक एज होती है, जो कि बहुत ही गलत है। मैंने अपने जीवन के 23 साल वेस्ट किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि भक्ति में आने के बाद भी मैं आज पछताती हूँ कि मैंने अपने 23 साल क्यों वेस्ट किए, मुझे परमात्मा जल्दी क्यों नहीं मिले। फिर भी नो अदर देन लेस परमात्मा मुझे मिल गए, और आज मैंने जो अपना कॉलेज के बाद की जो लाइफ है, परमात्मा ने इतने अच्छे से, क्योंकि एक हस्बैंड होता है,
एक लड़की की हमेशा अरमान होते कि हस्बैंड उनको जो शराब ना पिए, जो उनके साथ मारपीट ना करे और जो उनका ख्याल रखे, ऐसा होने चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जो भगत है, वो बिल्कुल भी शराब, मांस, तंबाकू जैसे चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं हैं। तो एक लड़की के लिए और क्या चाहिए? आज हमारे कॉलेज में हम देखते हैं ड्रग्स, कोकेन, सिगरेट, डिस्को जाना, पब्स जाना, यही फैशन में है। तो एक्चुअली मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ बहुत थोड़ी है, हमें इस लाइफ में जितना जल्दी हो सके भक्ति करके जुड़ना है, वो भी सही भक्ति करके जुड़ना है। जब हम भक्ति करेंगे तब परमात्मा हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और हमें मोक्ष मिलेगा। बिना भक्ति के कोई भी मार्ग में मोक्ष नहीं है। जब एक संत सभी लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, उसके लिए समस्या पैदा होना एक लाजमी बात है। क्या संत रामपाल जी महाराज को इस तरह से सभी लोगों पर क्या इस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए था? क्या इस तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहिए था? सर, आपने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को संत कह के संबोधित किया है, तो पहले तो आप संत का मतलब समझ लीजिए कि संत का मतलब होता है जो सच बताता है, सच को सामने लाने वाला। यदि एक संत अगर करप्ट लोगों को करप्ट नहीं बोलेगा तो फिर वो संत कैसे? और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने करप्ट लोगों पे उंगली उठाई है तो कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि आज उनको फिर संत ही मत बोलिए आप, क्योंकि आज जो दूसरे संत है वो लोग तो जुडिशरी और ये जो गवर्नमेंट है उनकी गोद में बैठकर ये सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे, ना कि उनके सच को सामने ला रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन करप्ट लोगों पे उंगली उठाई है ताकि सच को सामने ला सके, वरना फिर ऐसे संत को जो सच्चाई बता रहे हैं उन्हीं को आजकल के ज़माने में जेल में डाला गया है। और हमारे संत रामपाल जी ना कि एक समाज सुधारक कर रहे हैं, बल्कि वो आध्यात्मिक ज्ञान के थ्रू भी हमें ज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन युवा लोगों को जो आज के दिन इस भौतिकता के युग में आध्यात्मिक मार्ग से बहुत दूर हो गया है? जी, मैं उनको यंगस्टर्स को, सारे यंगस्टर्स को एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, भक्ति की कोई एज नहीं होती। जब भी परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिले जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वी शुड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। आज हम जब देखते हैं यंगस्टर्स को कि कब मौत हो जाए, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि पलट जाए पासा वे, जिन्हां दे सिर ते मौत खड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासा वे। ये गुरु नानक जी ने बताया था कि मौत तो कभी भी आ सकती है। तो हम इस संसार में जहाँ इतने दुख है वहाँ क्या खुशी मना रहे, किस बात की? क्योंकि जाना तो एक दिन है ही, ये निश्चित है। दिस इज ट्रू फैक्ट कि हमें मौत आनी है। बिना भक्ति करके जाने से तो बेटर है कि हम भक्ति करके जाए। बहन जी, जो लोग ये सोचते हैं कि एक ऐसे संत से नाम दीक्षा क्यों लें जो आज जेल में है? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सच बोलने के लिए जेल में हैं। आज उनका ज्ञान जो है शास्त्रों के अनुसार है एंड विद प्रूफ से। अगर मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैंने बीसीए किया हुआ है एंड मैंने देखा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया उनको मैच किया है और उसके बाद ही मैंने इस ज्ञान को लिया है। और ये ज्ञान एकदम सच्चा ज्ञान है, हमारे शास्त्र के अनुसार है, इसमें से कुछ भी बाहर का ज्ञान नहीं है। तो हमारे यंगस्टर्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप इस ज्ञान से जुड़े, परमात्मा के लाभ उठाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सत साई।